दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है 10 मार्च 2025 की करंट अफेयर्स की वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आपका अपना चैनल है गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणबीर। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। दोस्तों तो शुरू करते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च 2000। हर साल क्या होता है? 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 2025 की थीम क्या है दोस्तों? कार्रवाई में तेजी लाएं। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अपकमिंग जो एग्जाम है दोस्तों उसमें बिल्कुल आ सकता है। और नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश में तूफान मचाया है? दोस्तों इसने ऑस्ट्रेलिया को पूरा झकझोर कर रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया में ये आया हुआ चक्रवात है। कहां से आता है ये? प्रशांत सागर की तरफ से। कहां पे ये क्या पड़ता है? प्रशांत सागर में दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में जस्टिस जयमाला वागली को कहां पे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति दी गई है दोस्तों। इससे पहले ये कहां पर थे? ये थे कलकत्ता हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के। उनको उच्चतम न्यायालय जो कहां पर है? दिल्ली में स्थित है दोस्तों, और उनको एज ए जज नियुक्त किया गया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को कौन नियुक्त करता है दोस्तों? नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उसका रिकमेंडेशन जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और प्लस 4 जज होते हैं जो मोस्ट सीनियर जज होते हैं। उनका एक कॉलेजियम होता है दोस्तों, वो डिसाइड करते हैं कि भाई किसी हाई कोर्ट के जो भी सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के लिए रिकमेंड किया जाता है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? ये सवाल कई बार पूछा जाता है। शपथ दिलाता है दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाता है। और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों को कौन शपथ दिलाता है? जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज हैं उनको भी दोस्तों राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, राष्ट्रपति अपने बिहाफ पर किसी को अपॉइंट कर देते हैं। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्हीं को ही अपॉइंट कर देते हैं, तो वो भी उनको शपथ दिला सकते हैं दोस्तों आर्टिकल 124 इंडियन इंस्टीट्यूट का, जो भारतीय संविधान की आर्टिकल 124 में क्या किया गया है? सुप्रीम कोर्ट इंडिया का एक क्या होगा? इंडिया का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है ना? तो ये चीज है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। भारत का पहला एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन 2G एथेनॉल संयंत्र कहां स्थापित किया गया है दोस्तों? हिमाचल के सोनल में। हिमाचल की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल की राजधानी क्या है? शिमला दोस्तों। अभी हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया गया है दोस्तों। कहां पे किया गया? मोतिहारी, बिहार में। और इसका जो उद्घाटन किसने किया था? बिहार के राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान जो भी अभी हाल में क्या थे? केरला के। ये जो थे केरल के राज्यपाल थे, वहां से ट्रांसफर होके बिहार आए हैं। तो दोस्तों इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है बिल्कुल। ठीक है, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ है दोस्तों। ठीक है, हाँ। महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रोजेक्ट हिफाजत योजना किस राज्य सरकार के द्वारा? तो दोस्तों ये पंजाब सरकार के द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है। इन्होंने हेल्पलाइन नंबर 181, जो दिल्ली वाले हैं वो सब जानते होंगे, 181 वुमेन हेल्पलाइन की ऑलरेडी दिल्ली में चल रही है। ठीक है ना, दिल्ली में ऑलरेडी वुमेन हेल्पलाइन नंबर ये होता है। इसके अलावा दोस्तों और मैं आपको बता दूं 112 क्या होता है?
पुलिस का होता है दोस्तों, ठीक है, ये सब जानते हैं। पुलिस हेल्पलाइन नंबर होता है 101। क्या होता है 101 होता है फायर के केस में, अगर आप कहीं आग लग गई तो आप 101 पे कॉल करेंगे तो फायर जो ब्रिगेड होती है वो बिल्कुल तुरंत कार्रवाई करेगी। 102 होती है दोस्तों एम्बुलेंस के लिए, एम्बुलेंस के लिए होती है 102। और इसके अलावा दोस्तों डिजास्टर हेल्पलाइन होती है 1077। अगर कहीं डिजास्टर की प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं भूकंप आ गया, कहीं तूफान ज्यादा आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, तो इस टाइप के केसेस में ये जो हेल्पलाइन है काम करती है। और दोस्तों 1098 ये है चाइल्ड हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन ये है तो नहीं दोस्तों, एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए एज ए इंडियन सिविलियन। अगर आप रह रहे हो कहीं पे तो आपको पता होना चाहिए कि किस हेल्पलाइन पे कॉल करने से कौन सी हेल्प मिलती है दोस्तों। 181 के अलावा 1091 भी महिला हेल्पलाइन नंबर एक और है, ये राष्ट्रीय नंबर है, ठीक है दोस्तों। एक आपको ये तो पता ही होना चाहिए 1930, ये क्या है साइबर क्राइम की, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आपके साथ आजकल ट्रेंडिंग में है, कुछ भी साइबर क्राइम होता है तो तुरंत 1930 पे कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 24 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया दोस्तों, चेन्नई में आयोजन किया गया है दोस्तों। सबसे पहली जो फैक्ट्री स्थापित की जा रही है लिथियम फैक्ट्री की दोस्तों इंडिया में, वो कहां की जा रही है, ग्रेटर नोएडा में। देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी होगी दोस्तों। यहाँ पे जो बैटरियां होती हैं, जो हमारी आजकल जितनी भी गाड़ियां बन रही हैं उसमें क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहे हैं उसमें क्या होता है, बैटरी लगती है। बैटरी किससे बनती है, लिथियम से। और लिथियम का जो रासायनिक नाम है Li, लिथियम। ये कई बार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, कुछ अजीब नाम होते हैं, जैसे सिल्वर जो होती है, सिल्वर का अपना सिंबल क्या होता है, अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से सिंबल देखें सिल्वर का तो होता है Ag। और गोल्ड का क्या होता है Au। और आयरन का क्या होता है Fe। देखो ये बहुत वो है अटपटा सा है ना, इसलिए ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, आए हुए हैं ये चीजें। ऑक्सीजन का तो O होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है He होता है, और कार्बन का क्या होता है C होता है, कार्बन का C। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें, पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पोटेशियम का कई बार पूछा गया है, क्या पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम का होता है K। सब सोचते हैं P होगा, Pa होगा, लेकिन इसका पोटेशियम का K होता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और यूरेनियम का तो सब आप जानते होंगे, आपने पढ़ा ही रखा होगा, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, तो U होता है यूरेनियम का। इसके अलावा एक और है सोडियम का, सोडियम, ठीक है, NaCl से नमक खाते हैं, नमक का क्या होता है NaCl, तो सोडियम होता है, इसका होता है Na, सोडियम का Na होता है। ये दोस्तों आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय महिला 2025 की थीम क्या थी, कार्रवाई में तेजी लाएंगे। चीन सागर और प्रशांत सागर में टाइफून, क्या नाम, जो भी यहाँ जो तूफान आते हैं उनको क्या बोलते हैं, टाइफून बोला जाता है। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, नियुक्ति तो भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन जो रिकमेंडेशन है वो क्या करता है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं प्लस 4 जो सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं उनका एक कॉलेजियम होता है, वो डिसाइड करते हैं कि किसको सुप्रीम कोर्ट के लिए रिकमेंड किया जाएगा। दोस्तों टोटल अभी क्या है 1+33, यानी कि टोटल 34 जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल पूछा जाता है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन 2G एथेनॉल संयंत्र कहां पे, हिमाचल के सोलन में दोस्तों। ठीक है, हिमाचल की राजधानी क्या है, शिमला। सौर्य वेदनम उत्सव का उद्घाटन किसने किया था, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दोस्तों। भारत सरकार का मिशन शक्ति क्या है, महिला एंड बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह आयोजित किया जाता है दोस्तों। लिथियम का प्रतीक क्या है, Li, लिथियम का Li हो गया, और मैंने आपको बताए दिए हैं पीछे, और जो इंपोर्टेंट होते हैं इनको दोस्तों बिल्कुल रट लें, बिल्कुल ध्यान रखें। हाल ही में विधि मंत्रालय की सचिव नियुक्त की गई हैं अंजू राठी राहड़ा, ये दोस्तों पहली वो हैं इंडिया की पहली जो लॉ सेक्रेटरी हैं, फर्स्ट लॉ सेक्रेटरी, ठीक है ना, पहले लॉ सेक्रेटरी हैं फर्स्ट इंडिया की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आ सकता है कि भारत की पहली लॉ सेक्रेटरी को किसको नियुक्त किया गया है,
तो पहली पहली लॉ यानी कि पहली महिला लॉ सिक्योरिटी, ठीक है दोस्तों, पहली नहीं है, पहली महिला लॉ सेक्रेटरी है, ठीक है। हाँ, अंजू राठी राणा। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? 1961 में दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों बने रहें, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दिन आपके चैनल पे आने वाली है।